Okay, so today we are going to start bitwise operator as we studied in our last class in about binary numbers and decimal numbers, how to convert binary number to decimal number and decimal number to binary number. Last class we have studied about both things, and now we are going to study further. So basically these two are the, like, binary numbers and decimal numbers are the foundation of the bitwise operator. If you know what is those two things, what about those things, if you know, definitely you will get to know what is bitwise operator very easily. So we are going to start our bitwise operator in detail. So this is the, ये हमारा bitwise operator है. हमारे bitwise operator में कौन कौन से ऑपरेटर हैं? एंड, और, इसे स्क्रीन नहीं दिख रहा. XOR, 1 सेकेंड. Now visible? Yes, sir. Okay, good. So today we are going to start bitwise operator in detail. First operator is AND, second operator is OR, third operator is XOR, fourth operator is NOT, fifth operator left shift, it's called is left shift, and sixth operator is right shift. तो ये जितने भी ऑपरेटर है ना, उनके सिंबल यहाँ पे लिख रखे हैं. एंड को ऐसे सिंबलाइज किया जाता है, एक्सॉर को ऐसे लिखा जाता है, और को ऐसे लिखा जाता है, एक्सॉर को ऐसे लिखा जाता है, नॉट को ऐसे लिखेंगे, लेफ्ट शिफ्ट को ऐसे लिखेंगे, राइट शिफ्ट को ऐसे लिखेंगे. तो सबसे पहले आज हम लोग चालू करते हैं एंड बिटवाइज ऑपरेटर से. तो एंड बिटवाइज ऑपरेटर क्या होता है? एंड बिटवाइज ऑपरेटर का सिंबल तुम्हारा ये है, और इसे हम AND एंड ऑपरेटर बोलते हैं. और इसका पर्पस क्या होता है, इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है दो बाइनरी नंबर्स में से वन को फाइंड करना. मतलब हमारे पास दो बाइनरी नंबर होगा और दोनों में से वन, एक तरफ से वन और दूसरी तरफ से वन, जो कॉमन वन होगा उसको निकाल के उसका रिजल्ट दिखाना. तो एंड बाइनरी नंबर का, एंड जो तुम्हारा बिटवाइज ऑपरेटर है वो क्या करता है, दोनों बाइनरी, कोई दो बाइनरी नंबर है, उसमें से दोनों में अगर वन कॉमन है, इसमें भी वन है, इसमें भी वन है, पहले वाले में भी बाइनरी नंबर में वन है, दूसरे वाले बाइनरी नंबर में भी वन है, तो दोनों को वन को निकाल के उसको वन कॉमन ले लेगा और वो तुमको रिजल्ट देगा. तो ये काम कैसे करता है, अभी एंड ऑपरेटर के बारे में देखते हैं. तो चलो, एंड ऑपरेटर क्या करता है, जैसे कि हम अभी आप लोगों को बताएं. फॉर एग्जाम्पल देखो होता क्या है, होता क्या है कि जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया था कि बाइनरी नंबर किसको बोलते हैं, बाइनरी नंबर बोलते हैं 0 या 1 को. बाइनरी नंबर क्या होता है, या तो 0 होगा या तो 1 होगा. इसी दोनों को हम लोग बाइनरी नंबर बोलते हैं. तो बाइनरी नंबर का मतलब नहीं कि 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, ऐसा कुछ नहीं होता है. बाइनरी नंबर में सिर्फ और सिर्फ 1, 0 और 1 होता है. तो जहां भी आपको 0 और 1 दिखे तो आप समझ लीजिए कि वो बाइनरी नंबर है. तो फॉर एग्जाम्पल एक बाइनरी नंबर है 01010 और दूसरा बाइनरी नंबर है 1100. तो तुम देख रहे होगे कि ये वाला पहला बाइनरी नंबर है, ये दूसरा बाइनरी नंबर है. पहला बाइनरी नंबर में भी 0101 से ये मिलके बना है, और दूसरे वाला पार्ट जो बाइनरी नंबर का है वो भी 10101 से मिलके बना है. तो बेसिकली दोनों जो बाइनरी नंबर बना है उसमें सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 है, सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 है. तो अभी हमें इसका टेंशन नहीं लेना है कि 1 आगे है 0 पीछे है. मैं बस ये समझाना चाह रहा हूँ कि दो बाइनरी नंबर है
और दोनों 0 और 1 से मिलके बना है। अब दोनों में एंड काम क्या करता है, एंड ऑपरेटर जो हमारा है, ये वाला एंड ऑपरेटर क्या काम करता है, पहले चेक करेगा फर्स्ट में इसमें 1 है, बोलेगा हाँ है, फिर इसमें देखेगा 1 है, बोलेगा हाँ है, तो ये क्या दे देगा 1, फिर यहाँ देखेगा 1 है, मतलब ये दोनों बाइनरी नंबर में 1 का तलाश करता है। अगर दोनों में 1 है तो 1 आ जाएगा, अगर दोनों में से किसी एक में, फॉर एग्जांपल इसमें 0 0 0 है और इसमें 1 1 0 0 है, तो एंड ऑपरेटर चेक करेगा, तो इसमें 1 नहीं है और इसमें 1 है, तो ऐसे में बाइनरी नंबर तुम्हारा एंड ऑपरेटर जो है वो 0 रिजल्ट दे देगा। ठीक है, हाँ, तो अभी हम लोग एंड ऑपरेटर का कैसे काम करता है ये हम लोग अभी समझे कि एंड ऑपरेटर हमेशा दो बाइनरी नंबर में से 1 का तलाश करता है। अगर 1 प्रेजेंट होता है तो 1 हमें डिस्प्ले कर देगा, अगर 1 प्रेजेंट दोनों में नहीं होगा तो 0 प्रेजेंट कर देगा। और अब चलते हैं अपने सब्जेक्ट की तरफ। तो पहले एंड ऑपरेटर का हम लोग कोड करते हैं, पहले हम लोग एंड ऑपरेटर के लिए कोड करेंगे। तो कैसे कोड करेंगे हम लोग, वी हैव टू गो गूगल, वी हैव टू ओपन आवर गूगल एंड टाइप ऑनलाइन पाइथन कंपाइलर एंड क्लिक ऑन द फर्स्ट वेबसाइट। यहाँ हो गया, क्लिक हो गया, हमारे पास ये ब्लैक कलर का स्क्रीन खुलेगा। अब हम अपना कोड टाइप करेंगे, इसको हम लोग इरेज कर दे रहे हैं और ये वाले को, चलो ठीक है। तो पहला हमारा क्वेश्चन था हमारा जिसमें हम क्या कंपेयर कर रहे थे, 4 को और 2 को, 4 को और 2 को। फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल हमने लिया, उसमें स्टोर करवा दिया नंबर 4, और एक वेरिएबल हमने लिया b, इसमें स्टोर करवा दिया 2 को, 2 को स्टोर करवाया। अब हम चेक करेंगे कि 4 का जो बाइनरी नंबर होगा, 4 का जो बाइनरी नंबर होगा और 2 का जो बाइनरी नंबर होगा और जो 2 का बाइनरी नंबर होगा, दोनों में 1 है कि नहीं, मतलब वेरिएबल a की वैल्यू में और वेरिएबल b की वैल्यू में 1 है कि नहीं, 1 है कि नहीं। तो कैसे करेंगे, a एंड b, a स्पेस एंड स्पेस b, इसको रन करेंगे, देखो ये दिया 0, मतलब ये जो हमारा 4 है और ये जो हमारा 2 है, इस दोनों में से दोनों में मतलब किसी एक में 1 है और किसी एक में 0 है, तो 1 1 होता तो 1 कहलाता था, अगर उसमें 1 और 0 का होता है कॉम्बिनेशन तो 0 आ जाता है। तो यहाँ पे आया हमारा 0। अब 0 कैसे आया, 0 कैसे आया, 0 कैसे आया उसका रिजल्ट हम लोग चेक कर लेते हैं। देखो मैं तुम्हें ऐसे समझाता हूँ कि हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे a इक्वल टू 4 लिया, b इक्वल टू 2 लिया। चलो मैंने क्या बोला कि 4 का बाइनरी और 2 का बाइनरी दोनों को एंड ऑपरेटर चेक करता है कि दोनों में 1 है कि नहीं। अगर दोनों में 1 रहेगा तो क्या दिखाएगा रिजल्ट, 1। अगर दोनों में से किसी एक में 1 गायब रहेगा तो क्या दिखाएगा, 0। तो ये होता क्या है वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि अगर 4 का बाइनरी निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, 4 का बाइनरी निकालना है तो कैसे निकालेंगे। वी हैव लर्न दिस अबाउट आवर लास्ट क्लास यस्टरडे, हम लोगों ने कल पढ़ा था कि किसी भी नंबर का बाइनरी कैसे निकालते हैं। तो 4 एक नंबर है, इसका बाइनरी कैसे निकालेंगे भाई, तो 4 का अगर बाइनरी निकालना है तो उसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए तुमको डिवाइड करना पड़ेगा 2 से।
जब 2 से तुम डिवाइड करोगे तो इसका रिमाइंडर, इसका पहले क्वोशिएंट बताओ, QUI क्वोशिएंट इसका कितना आएगा, तो क्वोशिएंट इसका आएगा 2 और रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर इसका कितना आएगा, रिमाइंडर आएगा 2 2 जा 4 तो 0। गुड, जो होगा हमारे पास 0। उसके बाद फिर क्या करेंगे, फिर जो हमारे पास क्वोशिएंट 2 आया है उस क्वोशिएंट 2 को यहाँ उतारेंगे, 2 फिर से डिवाइड करेंगे 2 से। अब बताओ इसका क्वोशिएंट कितना आएगा, इसका क्वोशिएंट आएगा 1 और रिमाइंडर कितना आएगा 0। अब देखो ये जो तुम्हारे पास क्वोशिएंट 1 है ना, इसको फिर नीचे उतारो, इसको उतारा 1 डिवाइड किया 2 से। अब इसका क्वोशिएंट कितना आएगा, तो जब भी 1 को 2 से डिवाइड करोगे तो ये 1 को 2 से डिवाइड करना पॉसिबल नहीं है, 1 को 2 से डिवाइड करना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे क्वोशिएंट कुछ होगा ही नहीं, तो क्वोशिएंट कुछ नहीं होगा तो 0 ले लेते हैं। और रिमाइंडर तो यहाँ पे तो डिवाइड हुआ ही नहीं, तो रिमाइंडर बचेगा कैसे, तो जो 1 हमारा था वही 1 हम यहाँ पे उतार देंगे। तो अब हमको क्या करना है, अब क्या करना है, इतना करने के बाद हमें रीड करना है टॉप टू बॉटम, सॉरी बॉटम टू टॉप रीड करना है। बॉटम मतलब ये 1 फिर 0 फिर 0। तो अब कैसे रीड करोगे, 1 0 0। तो इसका आंसर क्या आया, इसका आंसर आया 1 0 0। मतलब नंबर 4, ये जो तुमने 4 लिखा था ना, इसका बाइनरी नंबर क्या होगा, तो इसका बाइनरी नंबर होगा 1 0 0। मतलब कि यहाँ पे तुम ऐसे लिख सकते हो, hence 1 0 0 is the binary number of 4। मतलब 4 का बाइनरी नंबर क्या हुआ, 4 का बाइनरी नंबर हुआ 1 0 0। उसी तरह हम 2 का निकालेंगे, उसी तरह हम 2 का सेम ऑपरेशन करेंगे, डिवाइड करेंगे। कैसे करेंगे, ऐसे तो सिंपल है, इजी है। 2 को कैसे करेंगे, 2 को हम लोग, चलो 2 का इधर बनाते हैं हम, हाँ चलो बताओ, b इक्वल टू 2 हो गया। तो अब 2 में क्या करेंगे हम लोग, 2 में डिवाइड करेंगे 2 से, तो इसका क्वोशिएंट कितना होगा, क्वोशिएंट होगा इसका 1, रिमाइंडर कितना होगा, रिमाइंडर होगा इसका 0। अब देखो सॉरी, हाँ अब देखो ये जो 1 बचा है ना, यहाँ पे जो 1 बच गया इसको यहाँ निकाल दो 1, फिर इसको डिवाइड करो 2 से। तो 1 में 2 से डिवाइड होगा नहीं, तो क्वोशिएंट इसका हो जाएगा 0 और रिमाइंडर हो जाएगा 1। अब रीड करो बॉटम टू टॉप, तो बॉटम टू टॉप करने से क्या होगा, 1 0 1 0। तो ये कितना हो गया हमारा बाइनरी, 1 0। तो अब एंड ऑपरेटर क्या करेगा, एंड ऑपरेटर तुम्हारे पास आएगा, उसके बाद देखेगा, देखो यहाँ पे हमने कन्वर्ट किया, हमने यहाँ पे 4 को कन्वर्ट किया, इसका आया 1 0 0 और 2 का आया 1 0। तो मेरा आया यहाँ पे 1 0, यहाँ पे आया है मेरा 1 0। लेकिन इसके आगे हम लोग अपने सुविधा के लिए, जैसे कि यहाँ पे 3 डिजिट का आया था ना, यहाँ पे 3 डिजिट आया 1 0 0, तो हम लोग अपनी सुविधा के लिए यहाँ पे आगे 0 लगा सकते हैं, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं करना है। तो यहाँ पे 4 का बाइनरी नंबर आया 1 0 0, 2 का बाइनरी नंबर आया 0 1 0। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, अब हमारा एंड रूल लगेगा। एंड रूल क्या कहता है, फर्स्ट जो हमारा ये वाला बाइनरी नंबर है, अगर उसमें 1 हो
या सेकंड वाले में 1 हो, देखो 1 और 1 होगा और बीच में एंड ऑपरेटर होगा तो ये 1 को रिजल्ट हमें दे देगा, रिजल्ट दे देगा, अदरवाइज 0 देगा। अगर 1 मौजूद नहीं होगा तो 0 देगा। तो अब इसके आगे क्या करना है, अब हमें करना है कंपेयर। हमने बाइनरी नंबर निकाल लिया, 4 का बाइनरी नंबर आया 100 और 2 का आया 010। अब हमें कंपेयर करना है। देखो 0 और 0 क्या होगा, 0 होगा। देखो यहाँ पे क्या केस बनता है, रूल क्या है कि 1 1 हमेशा 1 होता है, 1 1 हमेशा 1 होता है। मतलब अगर इसमें किसी में 1 हो और इसमें किसी में 1 हो तो 1 हो जाएगा, अदरवाइज 0 होगा। तो देखो यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, तो क्या हो जाएगा 0। अब देखो यहाँ भी 0 और यहाँ 1, तो भी हो जाएगा 0, तो भी 0 होगा। क्यों, 1 1 होगा तो 1 होगा, अदरवाइज 0 होगा। अब फिर लास्ट चलते हैं, यहाँ 1 यहाँ 0, तो फिर भी हो गया 0। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हुआ, 0 0 0। अब स्टेप 3, जो हमारा 0 0 0 आया है उसको डेसिमल में कन्वर्ट करो। तो 0 0 को डेसिमल में कन्वर्ट करने पे आता है 0, तो सो आउटपुट इज 0। तो कंफ्यूज नहीं करना है हमें। यहाँ पे मैंने एडिशन नहीं किया है, यहाँ पे हमने कंपेयर किया है। एंड का क्या रूल होता है कि 1 1 अगर होगा तो 1 होगा, अगर 1 0 होगा तो 0 होगा। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे हम इस केस में आते हैं, तो यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाता, 1 हो जाता। लेकिन हमारा बाइनरी कितना आया है, यहाँ पे 0 आया है और यहाँ पे 1 आया है, तो 0 1 मिलके क्या बनाता है, 0। तो ये हो गया 0, ऐसे हो गया तुम्हारा 0, आउटपुट तुम्हारा आ गया 0। तो हम कोड की तरफ चलेंगे। तो इसीलिए जब हमने कोड किया तो हमारा रिजल्ट क्या आया, 0। ये वाला कोड आप लोग को समझ में आया, एंड ऑपरेटर कैसे काम किया? यस सर। ओके, हम नहीं समझ में आया, नो सर। कहाँ पे दिक्कत हुई? सर हमको ये दिक्कत हो रही है कि आप जो उसका रिमाइंडर जो ला रहे हैं, जैसे कि 2 का रिमाइंडर 1 है या 0 है, बट ये आप जो 0 0 1 या फिर 1 0 0 का रिमाइंडर 0 क्यों आ रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा नहीं सकते कॉन्सेप्ट थोड़ा सा हमको नहीं थोड़ा सा ये वाला बोल रही हो, नोटपैड पे जो लिखा है? हाँ ये हाँ, तो देखो ऐड ऑन भी करेंगे नहीं, यहाँ पे कोई एडिशन कोई सब्ट्रैक्शन नहीं होता। मैं क्या बोला कि तुम्हारा ये वाला पहला सेट है बाइनरी नंबर का और ये तुम्हारा दूसरा सेट है बाइनरी नंबर का। तो देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, लास्ट में देखो यहाँ क्या लिखा है, 0, यहाँ क्या लिखा है, 0। तो एंड क्या बोलता है, एंड का रूल यहाँ पे पढ़ो, क्या लिखा है, 1 एंड 1 होता है 1, अदरवाइज 0। 1 एंड 1 क्या होता है, 1 होता है। तो अगर यहाँ पे 1 होता और यहाँ पे 1 होता तो हम यहाँ लिखते 1, मतलब दोनों सेट में 1 बराबर बराबर जगह पे होता। अगर यहाँ वंस प्लेस पे भी 1 होता, यहाँ भी वंस प्लेस पे 1 होता तो हम 1 लिखते हैं, अदरवाइज यहाँ पे हम लोग 0 लिख देते। ये इसका रूल है आपको बताना। हाँ रूल है, ये रूल है, ये रूल यहाँ पे हमने लिख रखा है। फॉर एग्जाम्पल देखो 1 यहाँ पे होता और यहाँ पे भी 1 होता, तो हम 1 को 1 से कंपेयर करेंगे तो क्या मिलके बनाता, 1 बनाता, 1 बनाता। लेकिन यहाँ पे वैसा है नहीं। अगर यहाँ पे इसके जगह पे कोई और वर्ड भी रहेगा तो भी 0 ही आएगा। बाबू कोई और वर्ड कैसे रहेगा, बाइनरी हमेशा 0 और 1 से बनता है। तो या तो यहाँ पे 0 रहेगा या तो यहाँ पे 1 रहेगा या तो ऊपर नीचे रहेगा, यही होगा ना। ओके, आपने लास्ट क्लास नहीं अटेंड किया है इसलिए आपको थोड़ी परेशानी हो रही है। आप लास्ट क्लास हमारा रिकॉर्डेड वीडियो यूट्यूब पे है, आप उसको चेक करो, उसके बाद आपको ये अच्छे से समझ में आने लगेगा। सर थोड़ा कुछ इमरजेंसी था कल। ओके ठीक है।
तो हम एक और एग्जांपल लेते हैं, इसमें नहीं समझ में आया तो एक वेरिएबल बनाते हैं a, दूसरा वेरिएबल बनाते हैं b। फॉर एग्जांपल a हम ले लेते हैं 8 और b में स्टोर करवा देते हैं 4। अब हमको चेक करना है, ये देखो 8 है ना, तो 8 का भी हम सेम बाइनरी बनाएंगे। 8 का भी हम लोग, जैसे यहाँ पे हम लोगों को 4 का बाइनरी बनाया, उसी तरह हम लोगों को 8 का बाइनरी बनाएंगे डिवाइड कर करके, जैसे हम लोगों ने अभी डिवाइड किया। तो हम लोग 8 का भी बाइनरी बनाएंगे। उसके बाद हम लोग किसका बाइनरी बनाएंगे, उसके बाद हम लोग 4 का बाइनरी बनाएंगे। तो 4 का भी बाइनरी हम लोगों ने अभी जैसे बनाया था, उसका भी 4 का भी बाइनरी नंबर निकालेंगे डिवाइड करके। और दोनों का जब बाइनरी आ जाएगा, फॉर एग्जाम्पल इसका मैं सपोज करने के लिए बोल रहा हूँ कि बैकएंड में कैसे काम होता है वो मैं बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये आया 1010, किसका आया बाइनरी, 8 का। एग्जाम्पल सपोज करने के, मान लो कि 8 का 010 आ गया और 4 का 100 आ गया। मान लो कि 8 का 100, 8 का आ गया 010 और 4 का आ गया 110। तब एंड ऑपरेटर क्या करेगा, कंपेयर करेगा। एंड ऑपरेटर कंपेयर करेगा कि इसके पास 0 है, इसके पास 0 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 0। उसके बाद एंड ऑपरेटर क्या देखेगा, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, तो एंड ऑपरेटर क्या करेगा, कंपेयर करने के बाद यहाँ पे लिखेगा 0। फिर आएगा यहाँ पे 0, देखेगा यहाँ पे 0 है, और फिर यहाँ पे देखेगा 1 है, तो 1 और 1 फिर क्या हो जाएगा 0। तो टोटल तुम्हारा हो गया 0 0 0। अगर वही तुम्हारा, सपोज दैट अगर वही तुम्हारा, मान लो कि 1100 तुम्हारा इसका हुआ बाइनरी हुआ 8 का, और 101 बाइनरी हो गया तुम्हारा 4 का। मानने के लिए मैं बोल रहा हूँ, मानने के लिए। तो क्या करेगा हमारा जो एंड ऑपरेटर है वो चेक करेगा, ये 0 है ये 1 है, तो क्या करेगा वो 0 और 1 को करके 0 कर देगा। फिर 0 और 0 है तो ये भी तुम्हारा 0 हो जाएगा। उसके बाद 1 1 है, तो 1 1 क्या होता है, 1 होता है, तो फिर यहाँ पे क्या लिखेगा 1। तो ऐसे केस में ये क्या रिटर्न कर देगा 1। ऐसे केस में क्या रिटर्न करेगा 1। जहां भी 1 आ गया तो रिटर्न 1 करेगा, अगर नहीं आया 1 तो ये 0 0 रिटर्न कर देगा। उसी तरह ये जो नेक्स्ट एग्जांपल है, इसका अगर हमको चेक करना है कि 8 का बाइनरी में और 4 का बाइनरी में, जब हम 8 का बाइनरी बनाएंगे और 4 का बाइनरी बनाएंगे तो दोनों में 1 कॉमन है कि नहीं, दोनों बाइनरीज में 1 कॉमन है कि नहीं। तो कैसे चेक करेंगे, A एंड B स्पेस B, A स्पेस एंड स्पेस B। तो देखो ये क्या आया 0, मतलब दोनों नंबर्स की बाइनरी में 1 कॉमन नहीं है, दोनों बाइनरीज में 1 कॉमन नहीं है। तो जिसमें भी 1 कॉमन रहेगा ये 1 दे देगा, अगर कॉमन नहीं है तो 0 देगा। तो ऐसे हम लोग बाइनरी चेक करते हैं। तो ये एंड ऑपरेटर के बारे में अभी हम लोगों ने पढ़ा। आगे पढ़ते हैं और ऑपरेटर के बारे में। और ऑपरेटर क्या बोलता है, और ऑपरेटर का रूल क्या होता है कि दो बाइनरी है, मतलब 4 का हम लोग बाइनरी बनाए या 2 का बाइनरी बनाए, दोनों में से किसी एक में भी अगर 1 आ जाएगा ना, दोनों में से किसी एक बाइनरी में भी 1 आ जाएगा तो ये 1 उसको डिस्प्ले करवा देगा, मतलब उसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखा देगा। तो कैसे होगा, देखो एंड ऑपरेटर कैसे काम करता है, सॉरी और ऑपरेटर कैसे काम करता है। एक वेरिएबल लिया हमने a, उसमें 4 स्टोर करवाया। एक वेरिएबल लिया हमने b, उसमें 2 स्टोर करवाया। अब यहाँ पे तुम लोग को हो सकता है कंफ्यूजन, तो इसको मैं कट करके यहाँ पे डाल देता हूँ। ओके, हाँ, अब हम कंपेयर कर रहे हैं a और b को, हम कंपेयर कर रहे हैं a और b को। हम कंपेयर कर रहे हैं वेरिएबल a और वेरिएबल b में, जो हमारा 4 है और 2 है, मतलब 4 और 2 का बाइनरी को हम लोग कंपेयर कर रहे हैं। 4 का जो बाइनरी बैकएंड में जो पाइथन बनाएगा, जो बनता है,
4 का बाइनरी बनेगा और 2 का बाइनरी बनेगा। तो 4 और 2 का बाइनरी को हम ऐसे चेक करेंगे और लगा के कि मतलब A और B दोनों में से किसी एक में भी 1 है, दोनों में से अगर किसी एक में भी 1 है तो उसको बाइनरी को डेसिमल में लेकर आओ और उसको चेक करो। बाइनरी को डेसिमल में लेके आओ और चेक करो। तो पहले इसका कोड हम लोग पहले यहाँ पे करके देखते हैं। 4 और 2 का, चलो A में हमने रखा 4, B में रखा हमने 2 और 4 और 2 को चेक करेंगे। 4 और B स्पेस B। अब दोनों में से किसी एक में 1 है कि नहीं, तो 1 था, इसीलिए इसने 1 अगर रहेगा तो ये क्या करेगा, हमें डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करके आंसर 6 ला के देगा। अभी देखो यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन होगा, तो ये कैसे हो रहा है, 1 की जगह पे 6 कैसे हो रहा है, हम लोग आगे देखते हैं 1 की जगह पे 6 कैसे हुआ। स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो पहला स्टेप क्या था, 4 का बाइनरी बनाना। तो 4 का बाइनरी हुआ 100, फिर हुआ 2 का बाइनरी बनाओ, 2 का बाइनरी हुआ 010। अब स्टेप 2 में चलो। स्टेप 2 में अप्लाई और रूल, मतलब ये जो सिंबल है ना तुम्हारा, ये और का सिंबल है। तो हमारा रूल क्या है और का, हमारा रूल क्या है और का, कि अगर किसी एक सेट ऑफ बाइनरी में 0 है और दूसरे सेट ऑफ बाइनरी में 0 है तो ये 0 रिजल्ट प्रिंट करता है, अदरवाइज ये 1 प्रिंट करता है। मतलब अगर इसमें 0 है और इसमें भी 0 है तो ये 0 प्रिंट कर देगा। अगर इसमें 1 है, देखो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 0 है, तो ये क्या प्रिंट करेगा, 1 प्रिंट करेगा। तो अब आगे हम लोग देखते हैं कि आगे कैसे होगा। अब हम कंपेयर करेंगे। हम लोग 4 का बाइनरी यहाँ लिखे 100 और 2 का बाइनरी लिखे 010। अब कंपेयर करो, देखो 0 0, तो 0 0 क्या होता है, 0 होता है, तो हम लोगों ने 0 लिख दिया। उसके बाद 0 और 1, तो 0 1 क्या होगा, 1, तो हमने क्या लिखा, 1। उसके बाद 1 0, तो 1 0 क्या होता है, 1 0 क्या होता है, 1 होता है, तो हमने लिखा 1। तो टोटल कंपेयर करने के बाद हमारा क्या बाइनरी बना, 1 1 0। टोटल कंपेयर करने के बाद बाइनरी क्या बना, 1 1 0। अब जब 1 1 0 बन गया है तो हमारा नेक्स्ट स्टेप है कन्वर्ट रिजल्ट इनटू डेसिमल फॉर्म। मतलब ये जो बाइनरी हमें बना है ना, इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में, इसको कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में। तो 1 1 0 को कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में तो ये होगा 6। अब ये डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो ये हमने कल लास्ट क्लास में सीखा था। ये हमने लास्ट क्लास में कल सीखा था। क्या सीखा था, मैं रिमाइंड करा देता हूं आप लोगों को। इरेजर किधर है, हाँ, आंसर 6 कैसे आया वो मैं बता दे रहा हूं कि वो डेसिमल में करने के बाद कैसे होता है। तुम्हारे पास जो अभी बाइनरी आया है उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। हमारे पास जो अभी बाइनरी आया है उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। हमारा बाइनरी क्या आया है, हमारा बाइनरी आया है 1 1 0। हमारा बाइनरी क्या आया है, बाइनरी नंबर क्या आया है, 1 1 0। अब इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, नंबर में, डेसिमल बोलो या नंबर बोलो, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, पहले हम लोग पोजीशन बनाएंगे। पोजीशन कल मैंने ये पढ़ा दिया था, आज मैं बस रिवीजन करवा रहा हूँ। फिर बनाऊंगा पावर, फिर क्या बनाऊंगा, वैल्यू। तो देखो पोजीशन, यहाँ पे कितने डिजिट है, 3 डिजिट है, 0 1 1 3 डिजिट है। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था इंडेक्सिंग के क्लास हम लोगों ने कुछ दिन पहले लिया है कि इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। 0 1
2। यहाँ भी 3 डिजिट है, यहाँ भी 3 डिजिट है। हमने 0 को इंडेक्स नंबर कितना दिया है 0, 1 को कितना इंडेक्स नंबर दिया है 1, और फिर ये वाला 1 को हमने इंडेक्स नंबर कितना दिया है 2। तो ऐसे करके हमने अपना जो 100 था उसका इंडेक्स नंबर यहाँ पे लिख दिया, पोजीशन बना दिया। अब हमें क्या करना है, पावर। पावर पावर मतलब बेस 2 लेना है, बेस 2 ले लिया। फिर यहाँ पे भी बेस 2 लेना है, बेस सब में बराबर सेम होता है 2। अब देखो यहाँ पे 2 है तो 2 के पावर कितना होगा, 2 के पावर होगा 0। 2 के पावर कितना होगा 0। अब यहाँ पे 2 पे पावर कितना होगा, 2 का पावर होगा 1। अब यहाँ पे 2 पे पावर कितना होगा, 2 के पावर होगा 2, यानी 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 पर पावर 2। ये तुम्हारा पावर हो गया। उसके बाद वैल्यू। वैल्यू अब तुम यहाँ देखो 2 के पावर 0 है, अभी मैंने बताया यहाँ पे इंडेक्स 0 है तो 2 के पावर 0 हुआ, 0 हुआ। उसी तरह 2 के पावर यहाँ पे 1 है तो यहाँ 2 के पावर क्या हो गया 1, क्योंकि इंडेक्स 1 है। अब देखो यहाँ 2 के पावर 2 हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि इंडेक्स 2 है। तो 2 के पावर अगर 2 होता है, 2 के पावर अगर 2 होता है तो क्या उसका मतलब हुआ 2 इंटू 2। तो 2 इंटू 2 कितना होता है 4, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 4। अब देखो 2 के पावर यहाँ 1 है तो 2 के पावर क्या 1 क्या होता है, देखो 2 के पावर 1 क्या होता है, 2 पावर 1 क्या होगा 2। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे 2। अब यहाँ पे देखो 2 के पावर कितना है, 2 के पावर यहाँ 0 है तो 2 के पावर 0 का मतलब, 2 का पावर 0 का मतलब होता है 1। मैथमेटिक्स में जब आप लोग पढ़ोगे तो पता चलता है कि 2 के पावर अगर 0 होता है, मतलब किसी भी नंबर के पावर अगर 0 होता है तो उसका आंसर सिर्फ और सिर्फ 1 ही आता है। चाहे यहाँ नंबर तुम 8 लिख दो, 7 लिख दो, 6 लिख दो, 2 लिख दो, कोई भी लिख दो, आंसर तुम्हारा 1 ही आएगा। तो 2 के पावर अगर 0 है तो आंसर तुम्हारा कितना आएगा 1। इतना तो हम लोगों ने कर लिया। अब इसके आगे क्या करना है, अब देखो हमारा जो बाइनरी था, हमारा बाइनरी कितना था, बाइनरी है हमारा 110। अब 110 को इससे कंपेयर करना है। अब देखो अब क्या नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, कल वाली क्लास में ये सब पढ़ा रखा है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। इसको एक क्लास आराम से आप लोग पढ़ लेंगे, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। कल भी बहुत इजी है, ये बहुत इजी है डेसिमल में कन्वर्ट करने का, आप लोग भी करेंगे तो आ जाएगा। तो देखो यह बाइनरी हमारा कितना था 110, हमने लिखा यहाँ पे 110 और वैल्यू कितना आया 421। तो अब हम इसके नीचे लिख देंगे 421, लिख दिया। अब कुछ नहीं करना है, अब कुछ नहीं करना है। अब 1 को 0 से मल्टीप्लाई करना है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करना है और 4 को 1 से मल्टीप्लाई करना है। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे मल्टीप्लाई करना है, हाँ 1 मल्टीप्लाई 4, उसके बाद 1 मल्टीप्लाई 2, ऐसा ही होगा। उसके बाद होगा 0 मल्टीप्लाई 2 है ना, नहीं 1 है, 1 है, हाँ ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया 4 मल्टीप्लाई 1 कितना होगा 4, ये होगा 2 और ये होगा तुम्हारा 0। अब मल्टीप्लाई हमारा हो गया और आंसर हमारा आ गया। तो आंसर हम इसको बोल सकते हैं कि हमारा टोटल हो गया 420। कैसे हुआ, क्योंकि 0 है, 2 है, 1 है, तो ऊपर से काउंट करेंगे 420, तो 420 हमारा यहाँ पे आ गया। 420 आया। अब 420 को तुम क्या करो, ऐड करो, यानी 4 + 2 + 0, तो टोटल कितना हो जाएगा 6। तो यही जो 6 है, यही तुम्हारा आंसर हमारा कोड करके दे रहा है। ये देखो, ये हमारा आंसर 6 जो है वो हम
पाइथन के थ्रू अपने बाइनरी को कंपेयर करके और उस बाइनरी को डेसिमल में फिर कन्वर्ट करके लाया। तो इतना सारा जो हम लोगों ने अभी समझा, इतना सारा जो हम लोगों ने अभी पूरा मैथमेटिक्स समझा, ये सब पाइथन अपने आप कर लेता है। ये सब पाइथन अपने आप से वो कर लेता है विदाउट अ सिंगल सेकंड। 1 सेकंड से भी कम टाइम लगता है और ये सारा कैलकुलेशन पाइथन अपने बैकएंड में कर लेता है। तो अभी इसमें आप लोगों को समझ में आया और ऑपरेटर कैसे काम करता है? यस सर। हाँ, तो बस रूल ध्यान में रखना है। ये तुम्हारा और ऑपरेटर का रूल है और इससे पहले हमने एंड ऑपरेटर का रूल पढ़ा और ये तुम्हारा रूल, हाँ देखो ये वाला तुम्हारा एंड ऑपरेटर का रूल है। बस रूल याद रखना है और काम करते जाना है। अगर बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी में अगर दिक्कत है तो पहले लास्ट क्लास को चेक करके आइए, अच्छा आराम से देख के आइए, बिल्कुल इजी है, समझ में आ जाएगा। उसको समझने के बाद ये वाला वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। फिर नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे नॉट के बारे में, और नॉट ऑपरेटर है, एक्सॉर है, नॉट है, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट। तो एक बार ये अगर आपको बाइनरी समझ में आ गया तो ये सारा ऑपरेटर भी बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। कोई क्वेश्चन?